नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन 4 गलतियों के बारे में जो ब्रेकअप हो जाने के बाद अक्सर लोग किया करते हैं। अगर ये 4 गलतियां अगर आप भी कर रहे हो तो इसे फ़ौरन रोक दो, वरना इससे तुम्हारा ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब होगा। उस इंसान की गलती रियलाइज़ करने के चांसेस और भी ज़्यादा कम होते जाएंगे और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो ख़त्म ही हो चुकी है, और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। कॉन्फिडेंस ज़मीन में आ जाएगा और तुम्हें और भी ज़्यादा बुरा लगेगा और तुम्हें ये चीज़ पता नहीं लग पाएगी। तुम धीरे धीरे उस इंसान के पीछे भागते भागते तुमने खुद को खो दिया है। और ब्रेकअप अगर हो गया तो जाहिर सी बात है आपका एक्स पार्टनर आपकी एक भी नहीं सुन रहा होगा, कुछ भी उसे मतलब नहीं होगा। फीलिंग इमोशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, क्या इमोशंस हैं आपके, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसे चाहिए था ब्रेकअप करके वो इंसान निकल गया है, खुश है, मज़े मार रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। आप उसको बताते हो कि भैया देखो आपको दिक्कत हो रही है, आपको इमोशनल बातें करनी होती है, आपको पहले वाला मोमेंट चाहिए होता है, कुछ फ़र्क उसको नहीं पड़ता। उसने क्लियरली बोल दिया देखो भैया रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। फिर तुम पूछते हो कि भैया रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा तो तुम कहाँ जाओगे, तो वो इंसान सीधे बोल दे रहा है कि भाई जहाँ मन हो वहाँ जाओ, लेकिन रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। तुम अपना देख लो, वो अपना देख लेता है। ये सुन के तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। अब जाहिर सी बात है कि किसी के साथ इतने टाइम तक आप रिलेशनशिप में हो, इतने टाइम तक आपने उसके साथ वक्त बिताया है, सारी चीज़ें शेयर की हैं, उसने आपसे सारी चीज़ें शेयर की हैं, एक अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में, और अब ब्रेकअप हो रहा है तो ऐसे में बुरा लग रहा है आपको सारे मोमेंट वही चाहिए क्योंकि उस इंसान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सेम वही इंसान आपके दुख का कारण बन रहा है। तो लिहाजा आप उससे सवाल जवाब करने चले जाते हो कि भैया ये क्यों हो रहा है, रिलेशनशिप तुम क्यों ख़त्म कर रहे हो, क्यों हम लोग वापस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, ब्रेकअप इतना ज़रूरी क्यों है। सारी चीज़ें तुम उससे पूछते हो, लेकिन उसके पास कोई भी एक्यूरेट जवाब नहीं होता है। वो दाएं बाएं के जवाब दे के तुमसे सिर्फ वो इंसान पीछे छुड़ाता है। तो ऐसे में मेरे दोस्त तुम गलती पे गलती करते चले जा रहे हो और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारे ब्रेकअप को कितना ज़्यादा ख़राब कर रही है। तो वो 3-4 गलतियाँ क्या है, इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपका छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है, कोई डाउट बच रहा है, तो तुम पेड कॉल ले सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। उसके बाद भी लग रहा है हाँ तुमको बात करनी चाहिए तो आप कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो आते हैं मुद्दे पे, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद जैसे कि मैंने मेरी वीडियो की शुरुआत में बताया, सारी दिक्कत तकलीफ तुम्हें ही है, सामने वाला सुन नहीं रहा है और उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम एकदम एक बदला हुआ रूप सामने वाले इंसान का देख रहे हो, अपने उसी पार्टनर का अपना एक बदला हुआ रूप देख रहे हो। तुम्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो कि इंसान इतना कैसे बदल सकता है, इतना ज़्यादा कैसे केयरलेस हो सकता है तुमको लेके, और इतना ज़्यादा कैसे केयरलेस और इमोशनलेस हो सकता है तुमको लेके। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, तुम्हारे सामने ही दिख रही है सारी चीज़ें, और तुम गलती पे गलती कर रहे हो जिससे तुम्हारा ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सामने वाले की गलती रियलाइज़ करने की चांसेस और भी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो क्या है वो 4 गलतियाँ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। गलती नंबर 1 कि तुम लगातार उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, लगातार उस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लगातार उस इंसान के बीच में जो मैटर है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे दोस्त सबसे पहले तो उसको कॉल या मैसेज बंद करो। कॉल या मैसेज बंद करने के पीछे सीधा एक रीज़न है, ताकि उससे तुम्हारा संपर्क बंद हो और तुम थोड़ा सा इमोशन प्रोसेस कर पाओ, थोड़ा वो इंसान इमोशन प्रोसेस कर पाए, थोड़ी सी स्पेस मिल पाए, ताकि तुम सोच पाओ भैया कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अभी तुम चाहे जितना कह लो सही गलत के बारे में, तो तुम सारे फैसले इमोशनल होकर ले रहे हो। तुम्हें नहीं मतलब है सही है कि गलत है, तुम्हें ये भी पता है कि भैया उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, जो आपसे बदतमीजियां कर रहा है, जो आपको धोखा देके चला गया, जो आपसे ब्रेकअप करके चला गया, उसको कॉल मैसेज करके रिक्वेस्ट नहीं करनी है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कि तुम्हारा मन कर रहा है। वो मन क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम्हारा जीना हराम है। और जीना क्यों हराम है? क्योंकि 24 घंटे तुम्हें उस इंसान की याद आती है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम्हें उस इंसान की याद आती है। और तरह तरह के सिनेरियोस तुम्हारे माइंड में चलते हैं कि तुम ये कर लेते, तुम वो कर लेते, वो कर लेते तो ये ना होता, तुम्हें एक दोबारा मौका मिल जाए, तुम सब कुछ सही कर लोगे, उसके हिसाब से रह लोगे। तुम सब जोड़ घटा के तुम उस इंसान को पाने की तरकीब लगाया करते हो। ऐसे में मेरे दोस्त वो इंसान और भी ज़्यादा दूर चलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उसे लगातार कॉल मैसेज करते हो और उसी बारे में बात करते हो कि रिलेशनशिप क्यों नहीं रह पाएगा। इससे वो इंसान इरिटेट होता है सिर्फ। अब तुम कहोगे मेरे दोस्त इरिटेट क्यों होता है, हमने तो प्यार किया है, उसको प्यार क्यों नहीं आ रहा? तो प्यार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब इसमें प्यार रह ही नहीं गया है, इसमें सिर्फ ओवर इमोशंस रह गए हैं। अगर आप बात करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप बिना इमोशनल हुए बात कर ही नहीं पाओगे। अब छोटी छोटी बात भी इमोशनल लग रही है आपको, उसने गलती से भी भूल से भी बोल दिया कि वो किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, या फिर उसने प्यार किया ही नहीं था, उसने अभी तक टाइम पास किया, उसे तुम दिल पे ले लोगे, तुम्हारे दिल पे लग जाएगी और 4 दिन तक ये चीज़ सोचोगे। अभी तुम्हारे मन में कुछ भी आ रहा है, तुमको लग रहा है कि भाई वो इंसान धोखा देके क्यों गया, क्या हर तरीके से तुम ये चीज़ जानने की कोशिश करो कि हुआ क्या है। तो हुआ कुछ नहीं है मेरे दोस्त, वो इंसान सिर्फ इरिटेट हो गया। इरिटेट क्यों हो गया है? क्योंकि तुम उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, वो तुम पुराने वाले इंसान नहीं रह गए हो जैसे कि शुरुआत में थे।
तो संपर्क नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम संपर्क कर रहे हो, लगातार कॉल मैसेज कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसके साथ बैठ के बातों से मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे दोस्त बंद कर दो। इससे कुछ भी नहीं होना है, इससे तुम्हारा उल्टा ब्रेकअप और भी ज़्यादा खराब होगा। एक समय ऐसा आएगा कि बात होना बंद हो जाएगी, उसके बाद भी एक ऐसा समय आएगा वो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा। अगर कोई इंसान चाह गया कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है, तो तुम मेरे दोस्त उसके आसपास भी फटक नहीं पाओगे। तो कॉल मैसेज नहीं करना है, संपर्क में नहीं रहना है। गलती नंबर 2 कि एक्स पार्टनर के साथ दोस्ती करना। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई वो इंसान मान नहीं रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में आने के लिए। अब तुमने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया उस इंसान से कि देखो भैया हम दोस्त रहते हैं, लेट बी या फ्रेंड, ठीक है, हम दोस्त रहते हैं। तो सामने वाले ने भी क्या किया करा, पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया हाँ ठीक है हम फ्रेंड रहते हैं। और अगर तुम उसके साथ फ्रेंड रह रहे हो तो तुम सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, वो है अपने आप को इमोशनली डैमेज करना। तुम सिर्फ इमोशनली डैमेज कर रहे हो खुद को, क्योंकि तुम उसके साथ फ्रेंड्स नहीं रह पाओगे। तुम्हारी पूरी एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप वाली, भाई उसके साथ फ्रेंड तुम रहोगे, इस लालच में रहोगे, भाई तुम उसके साथ दोस्त रहोगे सिर्फ इस लालच में कि बात हो जाएगी। अब वो इंसान तुमसे बात अगर नहीं कर रहा है, उसने बोल दिया कि मैं 3 दिन के लिए नहीं बात करूंगा, तो तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स करोगे तो फिर वो इंसान तुमसे बात करना बंद कर देगा, क्योंकि तुम रिलेशनशिप में रह के फोर्स नहीं कर पाए तो दोस्ती में किस मुंह से फोर्स करोगे। वो तो सीधा यही बोल देगा कि हाँ भैया तुम दोस्त तो दोस्त की तरह रहो, अगर हम 3 दिन बात नहीं करेंगे तो ऐसा क्या चला जा रहा है। तो तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी। अगर बात करते करते उस इंसान ने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ किसी को डेट करने, कोई मुझे पसंद आ गया है, कोई मुझे पसंद आ गई है, तब ये सुन के तुम्हारा पारा चढ़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, इमोशनल हो जाओगे। तुम्हें बार बार ये लगता रहेगा उसके साथ एज अ फ्रेंड रह के कि आखिर तुम में क्या कमी रह गई, आखिर तुम ऐसा क्या अपने अंदर सुधार लो कि वो इंसान वापस आ जाए, ऐसी क्या कमी है कि वो इंसान रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहा है। ये पूरे टाइम तुम इस चीज़ को नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी कभी वैल्यू कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने खुद अपनी वैल्यू नहीं की। तुम उसके साथ फ्रेंड्स क्यों रह रहे हो। कोई भी इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया है और एक इमोशनल रिलेशनशिप में तुम लोग रहे हो, तो दोबारा से फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर फ्रेंड्स अगर उसके साथ हो तो सबसे बड़ी गलती है मेरे दोस्त, सिर्फ अपने आप को डैमेज करोगे, कभी इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। और सामने वाला तो मज़े में है, वो मज़े में ही रहेगा, कुछ टाइम फ्रेंड रहेगा, फिर मूड करेगा तो बात करेगा, नहीं मूडेगा तो नहीं बात करेगा। मान लो वो किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गया और उसके पार्टनर ने बोल दिया कि तुमसे बात नहीं करनी है, और उसने आकर तुमसे बोला कि देखो मेरा पार्टनर नहीं चाहता कि तुमसे बात हो, वो इंसान चला जाएगा, बात ही बंद हो जाएगी, तुम फिर यहीं पर रह जाओगे। तो मेरे दोस्त अगर रिलेशनशिप के बाद भी अगर दोस्त हो तो मेरे दोस्त बंद कर दो, ठीक है, कोई दोस्ती नहीं रखनी है, कॉन्टैक्ट खत्म कर दो उस इंसान से। साथ ही बढ़ते हैं गलती नंबर 3 की तरफ, जो कि है भैया सोशल मीडिया पे स्टॉक करना। तो भैया ये सबसे जहरीली हरकत है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना अपने एक्स पार्टनर को। क्योंकि अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे अभी भी ब्रेकअप हो जाने के बाद स्टॉक कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम एक इंसान को तुमने अपनी पूरी दुनिया बना ली है, और तुम्हारी दुनिया उस इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है, रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम रही है। तुम पूरे टाइम उसको स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो इंसान मान लो हंसती हुई उसने फोटो अपलोड कर दी, तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम बुरे इंसान हो कि किसी की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है, क्योंकि वो इंसान खुश है, उसका ब्रेकअप हुआ है, उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ ये बात तुमको लग जाएगी। और तुम इतने परेशान हो वो मज़े में है, सिर्फ ये बात तुमको लग जाएगी। और मान लो कि फोटो के नीचे कमेंट किया, तो तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल है कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, कहीं उसने दूसरी तो नहीं पसंद कर ली, कहीं इसकी वजह से उसने तो नहीं छोड़ा, उसकी वजह से तो नहीं छोड़ा। तुम्हारा दिमाग सिर्फ वहीं लगा रहेगा। शुरुआत में तुम स्टॉक करोगे मज़े के लिए, फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी, फिर वो स्टॉकिंग तुमसे छूटेगी नहीं, फिर बिना स्टॉकिंग के तुम्हारा खाना नहीं पचेगा। और ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है मेरे दोस्त। तुमने क्या कर लिया, तुमने एक इंसान के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया घुमा ली। मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि अगर वो इंसान रिलेशनशिप में आया था तो तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से आया था, और गया भी है तुम्हारे इस वाले व्यक्तित्व की वजह से, तुम्हारी इस पर्सनैलिटी की वजह से। अगर तुमने वापस अपने आप को पहले ऐसा बना लिया जैसे कि तुम रिलेशनशिप की शुरुआत में थे, रिलेशनशिप के पहले थे, तो सारा गया हुआ अट्रैक्शन उस इंसान का वापस आ जाएगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसको बैठ के बताओगे तुम उसको कितना प्यार करते थे, कितना प्यार कर रहे हो, कितना तुम उसको चाहते हो, कितना तुम बड़े आशिक बन सकते हो उसके लिए, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा वो इंसान इरिटेट होगा, वो यही कहेगा अपना प्यार अपने पास से रखो, अपना प्यार अपने पास में रखो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त नहीं करनी है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें नहीं करनी है ब्रेकअप हो जाने के बाद। साथ ही बढ़ते हैं आखिरी और लास्ट गलती की तरफ, जो कि है नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना। कि जैसा कि मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाता है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको तुरंत नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके आपको उसको ब्रेक नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर आपने 10 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके 11वें दिन उसको ब्रेक कर दिया, तो आपका 10 दिन जो है नो कॉन्टैक्ट रूल का वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में दोस्त यही इसलिए जाता है ताकि आप उससे कनेक्शन कट करके अपने आप को समझ पाएं, अपने आप को बेटर कर पाएं, अपने आप को हील कर पाएं। ये जो सारे इमोशंस हैं आपके प्रोसेस हो जाएं, आपको हील होने के लिए वक्त मिल जाए। तुम्हें मेरे दोस्त अंदर से हील नहीं होना है, तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए। तो सवालों का जवाब तभी सामने वाला देगा जब तुम स्ट्रांग हो पाओगे। जब तक स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो सामने वाला ना सुनेगा ना तुम्हारे कोई सवालों का जवाब देगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बन रहा है। तुम क्या कर लोगे, ज़्यादा उससे बात नहीं करोगे, तो यार वही तो वो चाहता है।
लेकिन अगर वो इंसान तुमसे बात नहीं करेगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत हो रही है कि सामने वाले ने मना कर दिया कि वो बात नहीं करेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती साबित होती है नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक करना। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आपको अपने आप के ऊपर काम करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और इमोशनली स्टेबल बनना है, तभी मेरे दोस्त सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो पाएगा। तो मेरे दोस्त ये थी 4 गलतियां जिनको आपको करने से बचना चाहिए। अगर ये 4 गलतियां आप लगातार कर रहे हो तो मेरे दोस्त इसको फौरन बंद कर दो। अगर ये 3-4 गलतियों को अगर आप करना बंद कर देते हो तो श्योरली आप बहुत तेजी से बेटर हो पाओगे। और तेजी से बेटर हो पाओगे तो उतनी तेजी से उस इंसान का अट्रैक्शन भी वापस आ जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप कॉल को बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।